हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी टमाटर के पौधे के बारे में और इसमें होने वाली जो बीमारी होती है ब्लॉसम एंड रॉट, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी और साथ में कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी जानकारी दूंगी जो आप अपने घर में बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, जो ये टमाटर का पौधा है वो हम आसानी से उगा सकते हैं अपने घरों में बीज से, और हम पॉट्स में भी ये आसानी से उग जाता है। लेकिन इसको उगाने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए, फर्टिलाइज़र और पानी का, क्योंकि ये हैवी फीडर्स होते हैं। इसमें अगर पानी कम हो जाए, मॉइस्चर अगर हम ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे और इसमें अगर खाद की कमी हो जाए और मेनली कैल्शियम की कमी हो जाए, तो इस तरह से फ्रूट्स के नीचे ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं, काला पड़ने लगता है नीचे से फ्रूट। तो इसको ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं हम। तो आज हम जो है फर्टिलाइज़र देंगे इसको कैल्शियम से जो भरपूर होते हैं। ऐसे ही मैं आपको जो है 3 होममेड फर्टिलाइज़र और एक जो आप बाज़ार से ले सकते हैं उन फर्टिलाइज़र की मैं जानकारी दूंगी। तो कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे हम। तो पहला जो फर्टिलाइज़र है जो आप घर से ही दे सकते हैं वो है धुले चावलों का पानी। तो जब भी आप राइस धोते हैं अपने घर में तो उसका पानी कलेक्ट करके अपने सभी टोमेटो प्लांट्स को दे सकते हैं। तो ये हम 3-4 बार, जितनी भी बार आप धोते हैं राइस को उतनी बार धो के एक कंटेनर में कलेक्ट करके ये आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो टोमेटो प्लांट के लिए ये पानी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये कैल्शियम रिच होता है, और ये जो टोमेटो को प्लांट में ये ब्लॉसम एंड रॉट होता है वो कैल्शियम की कमी भी उसका एक कारण होता है। और चावल का पानी आप दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं। तो जब आप राइस कुक करते हैं तो जो ये स्टार्च निकलता है, मांड जिसको बोलते हैं, आप अलग से निकाल सकते हैं इसको, और इसको भी आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये स्टार्च निकलता है राइस पके हुए राइस से, तो इसको आपको हमेशा डाइल्यूट करके देना है। डायरेक्ट आप इसे कभी भी ना दें क्योंकि काफ़ी गाढ़ा होता है ये। अगर डायरेक्ट दे देंगे तो वो नुकसान कर सकता है प्लांट्स को। और ठंडा करके ही दें, और नमक और तेल नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसको 1:5 रेशो में आपको डाइल्यूट करना है। 1 हिस्सा राइस वाटर का, स्टार्च का, और 5 हिस्सा आप प्लेन वाटर लेंगे। कम से कम 5 गुना पानी तो डालना ही है, और ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 5 गुना पानी डालूँगी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। तो अभी मैं टमाटर के पौधे में दूंगी, और प्लांट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी कैल्शियम से भरपूर होता है। और मेरे जो ये प्लांट है उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं ब्लॉसम एंड रॉट के, क्योंकि ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि शायद ये एक पॉट में ही 3-3 प्लांट लगे हुए हैं। तो मे बी न्यूट्रिशन की कमी हो गई होगी इन पौधों में। तो आप कोशिश करिए कि एक पॉट में जो है एक ही प्लांट लगाएं। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मेरे 3 लगे हुए हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है दूध। तो दूध भी हमारा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ये भी कैल्शियम रिच होता है। तो आज मैं केवल कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र की बात करूँगी क्योंकि हम ब्लॉसम एंड रॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका कारण कैल्शियम की कमी भी बताया जाता है। तो ये दूध तो आप सभी को पता ही होगा कि कैल्शियम से भरपूर होता है। इसको बनाने के लिए भी हम 1 पार्ट जो है मिल्क लेंगे और 5 पार्ट वाटर लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट्स में दे देंगे। तो ये भी वैसे भी आप सभी प्लांट्स में दे सकते हैं अपने। और टमाटर के पौधे में मैं दे रही हूँ। तो ये मैंने अपनी खिड़की में मेरी जगह है तो उस प्लांट्स में दे रही हूँ मैं। ये मैंने आपके सामने ट्रांसप्लांट किया था ये टोमेटो प्लांट। यहाँ मेरे 2 प्लांट हैं खिड़की पे, तो इसको मैं ये मिल्क का फर्टिलाइज़र इस वाले प्लांट में दे दूँगी। तो दोस्तों, आप अल्टरनेटली ये देते रहें, कभी राइस का फर्टिलाइज़र दीजिए, कभी मिल्क का फर्टिलाइज़र दीजिए। और जो ये राइस और मिल्क का फर्टिलाइज़र है इसका आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप पत्तों में भी इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से इस स्प्रे बॉटल की मदद से मैं अपने सभी प्लांट्स में स्प्रे कर देती हूँ। और आपको शाम के समय करना है। शाम के समय जो है स्टोमेटा ओपन रहते हैं लीव्स के, तो वहाँ से भी ये जो है फर्टिलाइज़र ले लेते हैं
और पौधे हमारे अच्छे रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है ये एक्सेल फर्टिलाइज़र। ये भी कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र होता है हमारा। और इस फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने पहले भी अपने चैनल में एक वीडियो डाला था, आप वो भी चेक कर सकते हैं किस तरह से बनाना है और क्या सावधानियां बरतनी है, वो सब बताया। मैं ऊपर लिंक डाल दूँगी इसका, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप डालते रहें। लेकिन जो ये एक्सेल फर्टिलाइज़र होता है डिकम्पोज होने में इसको काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो इसको जब आप पॉटिंग मिक्स जब भी टमाटर लगाएं तो कैल्शियम का ये एक्सेल का चूरा उसमें मिला के लगाएं, तो ये धीरे धीरे रिलीज़ होता रहेगा। उसको काफ़ी टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में। फ़िलहाल मैं डाल देती हूँ। और दोस्तों एक नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है ये सीवीड सॉल्यूशन का फर्टिलाइज़र। जो समुद्री जो प्लांट्स होते हैं उनसे बनाया जाता है, उनके एक्सट्रैक्ट से ये फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही होता है। तो दोस्तों ये सीवीड फर्टिलाइज़र भी कैल्शियम से भरपूर होता है। तो इसको मैं जो है 1-2 दिन बाद ही दूँगी, क्योंकि आज मैंने और फर्टिलाइज़र दिए हैं। तो ये भी कैल्शियम से भरपूर होता है। तो ये भी हमारे जो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो होती है उसको पूरा करने में मदद करता है और भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं ये कुछ दिनों बाद अपने प्लांट्स में दूंगी। सीविड सॉल्यूशन का आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। इस वाले जो फर्टिलाइज़र है इसका भी मैंने पहले वीडियो डाल रखा है अपने चैनल में, उसका भी मैं लिंक ऊपर दे दूँगी आई बटन में, और आप चेक कर सकते हैं किस तरह से इसको यूज़ करना है और आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पानी में डाइल्यूट करके देना होता है। इसको जितनी मात्रा लिखी हो उतनी ही देनी चाहिए आपको इस फर्टिलाइज़र की। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। और टमाटर के प्लांट्स में भी ये कैल्शियम की कमी पूरी करेगा और जो ये ब्लॉसम एंड रॉट है उसकी को हटाने में मदद करता है। लेकिन जो ये ब्लॉसम एंड रॉट जिन फलों में हो जाए वो ठीक तो नहीं होते हैं, लेकिन आगे के लिए जो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इस बीमारी का अपने पौधों में। दोस्तों जो ये ब्लॉसम एंड रॉट बीमारी होती है, जो नीचे से फल ब्लैक ब्लैक होने लगते हैं, वो टमाटर के साथ साथ जो है कैप्सिकम में भी देखने के लिए मिलती है, खीरे के फलों में भी देखने के लिए मिलती है, मेलन्स जो होते हैं हमारे वाटरमेलन मस्क मेलन उनमें भी आती है ये बीमारी, और स्क्वैश जो होते हैं उनमें भी आती है। तो आप उन प्लांट्स में भी जो है कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देते ही रहें। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ इस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।